हरियाणा के सोनीपत में 14 अप्रैल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान सामने आया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं कर पाएंगे। हिसार में गुरनाम सिंह चढ़ूनी से बातचीत की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुरनाम सिंह जी, हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए मूवमेंट पूरी तरीके से रोक दिया गया है। अब हजारों की तादाद में जो आंदोलनकारी किसान टोल प्लाजा पर बैठे हुए हैं, तमाम जो मूवमेंट आंदोलनकारी किसानों का हो रहा है वो कहीं ना कहीं बाधित हो सकता है। देखिए, मैं तो इनके दिमाग पे हैरान हूं। पहली बात तो ये कि कोरोना नाम की कोई बीमारी पैदा नहीं हुई, अंतरराष्ट्रीय महाफ्रॉड है। अगर कोरोना होता, हम हजारों हजार की संख्या में रोजाना और सभी प्रदेशों में बैठे और सभी प्रदेशों में घूम भी रहे हैं। किसी को अब तक तो सारा देश ही मर जाता, फिर कोरोना में खाली हो जाता देश। तो अगर कोरोना होता, कोरोना नाम की कोई बीमारी है नहीं, एक बात। दूसरी बात, कोरोना जो है वो बीजेपी के एजेंट के रूप में उन्होंने प्रयोग कर लिया। जहां पे चुनाव होता है, जहां पे बीजेपी ने रैली करनी होती है, जहां बीजेपी का फायदा होता है, वहां तो कोरोना खत्म हो जाता है। जहां पे बीजेपी के खिलाफ कुछ आंदोलन होता है, कुछ ऐसी प्रोग्राम होता है, वहां पे कोरोना इंटर कर जाता है। तीसरी बात है, उन्होंने रात का कर्फ्यू लगाया। मेरे को तो इनकी बुद्धि की समझ नहीं आई। अरे रात को तो लोग ही नहीं इकट्ठे होते भाई, रात को कर्फ्यू किस लिए लगा रहे हो? रात को तो आदमी दिन में काम करता है। रात को कोई जहां उसने कोई शहर से दूसरे शहर में जाना है वो सफर तय कर लेता है, या कुछ ऐसा कर लेता है, वो अपना वो काम रात को वो कर लेता है, आने जाने का कहीं का ऐसा। रात का कर्फ्यू लगा दिया है। अब रात के कर्फ्यू से कोरोना कैसे रुकेगा? हमारे तो यही समझ में नहीं आया, इनका दिमाग उल्टा क्यों चलता है। अगर कोरोना है, चलो मान गए, कहीं सभाएं बंद कर दें या कुछ और इस तरह के प्रोग्राम बंद कर दें, उससे कोरोना रुके, ये तो समझ में आ गई। रात के कर्फ्यू से कोरोना कैसे रुकेगा? रात को तो वैसे ही लोग अपने घरों में सोते हैं। अब सवाल उठा रहे हैं कि हजारों की भीड़ आंदोलनकारियों की टोल प्लाजा पर बैठी हुई है, दिल्ली की सरहदों पर बैठी हुई है। अगर कोरोना होता तो सबसे ज्यादा तबाही किसानों को झेलनी पड़ती। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी भीड़ को अब आगे जिस तरीके के हालात कोरोना को लेकर देश में बन रहे हैं, आपको बैठे रहने दिया जाएगा? कोरोना को लेकर कोई एक कह सकते हैं कि दबाव आप लोगों के ऊपर अब सरकार का हो सकता है? कोरोना के मामले को लेकर इतनी ज्यादा भीड़ आप नहीं जुटा सकते हैं। सरकार कोरोना में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कोरोना तो बीजेपी के लिए वरदान सिद्ध हुआ, किसानों के लिए आफत सिद्ध हुआ। 5 जून को इन्होंने कोरोना की वजह से ही अध्यादेश जारी की। अगर कोरोना ना होता तो ये अध्यादेश जारी ना करते। कोरोना की वजह से लोग घरों में डूबके हुए, अब लोग भागेंगे नहीं। कानून पास करवाते तो टाइम लग जाएगा, अभी लागू कर दो। कोई आपातकाल तो था नहीं, इसलिए अध्यादेश लाए कि कोरोना में लोग निकलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी लोग निकले कोरोना की परवाह ना करते हुए। अब चाहे आप 10 सितंबर की रैली लगाइए, कुरुक्षेत्र की थी, कोरोना की वजह से इन्होंने बैन कर दिया, लेकिन लोगों ने लठ खाए, सिर पड़वाए, रैली में तो आए और कुछ किसी को कोरोना नहीं हुआ। अब अगर दबाव बढ़ता है तो क्या करेंगे? हमारा प्रोग्राम एज इट इज चलेगा, ऐसे ही धरने चलेंगे, ऐसे ही हमारे प्रोग्राम चलेंगे, सारे देश में चलेंगे, धरनों पर चलेंगे, कोई प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जन्म दिवस मनाने की बात सरकार कर रही है। 2 जगहों पर कार्यक्रम तय किया गया। सोनीपत जिले के एक गांव में मुख्यमंत्री जाएंगे और रेवाड़ी जिले के अंदर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जाएंगे। अब इस कार्यक्रम को लेकर क्या होने वाला है? विरोध करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, समर्थन होगा, क्या होगा? देखिए, पहले इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर अंबेडकर जयंती मनाने का प्रोग्राम किया था, लेकिन हमारे बहुजन समाज के भाइयों ने ही इनका विरोध शुरू कर दिया। और हमने ये सोच के कि ये हमारे भाइयों से लड़वाने की इनकी साजिश है, क्योंकि ये कहेंगे देखो दलित समाज के लोगों के को प्रोग्राम नहीं करने देते, अंबेडकर साहब का जन्मदिन नहीं मनाने देते, ये उधर बात को घुमाएंगे। हमने इनका विरोध करने का प्रोग्राम रद्द कर दिया था। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये लोग, इनको तो अधिकार ही नहीं है अंबेडकर जयंती मनाने का। इन्होंने संविधान जलाया, संविधान जलाया इन लोगों ने, अंबेडकर साहब के पुतले जलाए इन लोगों ने। ये किस मुंह से अंबेडकर जयंती मनाते हैं? ये तो खाली दलितों का बेवकूफ बनाने के लिए कह लो, लोगों को जो है हम अपनी तरफ खींचे, या किसान विरोध करे तो उसके साथ झगड़ा खड़ा हो जाए,
इस तरीके से कर रहे हैं। तो हमने वो पूरे हरियाणा से बंद कर दिया, और जब दलितों ने खुद विरोध किया तो इन्होंने 14 तारीख के प्रोग्राम रद्द करके भाग गए। अब 2 प्रोग्राम बाकी बचे हैं। अब हमने भी ये फैसला लिया था कि हम 2 जगह पे इनका विरोध करेंगे, सोनीपत में करेंगे जो राई में आ रहे हैं, और दुष्यंत कैथल में हम उसका करेंगे। कैथल का तो प्रोग्राम बदल के इन्होंने कर दिया, लेकिन राई का हम इनका विरोध करेंगे, और राई में भी हम दलित समाज के लोगों को आगे ज्यादा लगाएंगे। यानी मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम के दौरान विरोध का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, और हम मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, जो हमारे बहुजन समाज के भाई हैं, इनका तो आपने विरोध किया, इनका तो आप आरएसएस वाले जो है आरक्षण के विरुद्ध हैं, इन्होंने तो पुतले फूके हैं अंबेडकर साहब के, इन्होंने तो संविधान की क्या जलाई है। इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो राकेश टिकैत को लेकर एक बात पूछते हैं कि कानून, तीनों कृषि के जो कानून है केंद्र की सरकार की तरफ से बनाए गए, हरियाणा की सरकार की घेराबंदी तो आप लोगों ने कर दी, उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उसको किसी तरह की घेराबंदी का सामना नहीं करना पड़ रहा। राकेश टिकैत हरियाणा की सरकार को घेरने की बात तो करते हैं, लेकिन यूपी की सरकार पर कोई जो चाहे रोड जाम करने की बात हो, यूपी बंद करने की बात हो, इस तरह की कोई बात कभी अपने प्रदेश में वो नहीं कर रहे। तो इससे आपको क्या शक पैदा हुआ? बीजेपी के लोगों का सवाल यह है कि ये जो घेराबंदी है हरियाणा की सरकार की आप कर रहे हैं, यूपी सरकार को क्यों नहीं कर रहे? तो बीजेपी के लोगों को क्या, उन पे क्या शक पैदा हुआ? आप बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरे भी जाए, आपने भी सवाल किया होगा कि हरियाणा की सरकार तो आपने घेर ली, यूपी की सरकार क्यों नहीं घेर? उन्होंने सवाल नहीं किया, लेकिन मेरा आपके जहन में सवाल नहीं था। मेरा कहने का मतलब यह कि अच्छा हो कि ये सवाल राकेश टिकैत से ही पूछे। आप लोगों ने कभी सवाल नहीं किया कि हमारी हरियाणा की सरकार हमने घेर ली, आप यूपी की सरकार को घेर करेंगे? वो एक दूसरे के बाद फिर वो कहीं ना कहीं आप मुझे बताइए क्या मेरा ये सवाल गैर वाजिब है? नहीं, सवाल तो आपका वाजिब है, सवाल तो आपका बढ़िया है। कुहाई लोगे आप, सवाल करोगे तो मेरे से कुछ ना कुछ सवाल कहवाने का नहीं है। सवाल ये कि आपके जहन में कभी ये नहीं आया कि यूपी की सरकार को टिकैत को घेरना चाहिए अगर हरियाणा की सरकार गुरनाम चढ़ूनी और उनके समर्थक घेर रहे हैं? अच्छा है कि ये सवाल आप राकेश टिकैत से ही करें। चलिए, कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, कुछ सवाल आपसी किसी तरह की टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा ना हो उसी को लेकर टालने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से उठाया जा रहा है वो ये कि नाइट कर्फ्यू, जिसे कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया, उससे कोरोना के मामलों को रोकने में सरकार कामयाब नहीं हो पाएगी। उसके साथ ही हजारों की तादाद में जो आंदोलनकारी किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए, इसके अलावा हरियाणा के अलग अलग टोल प्लाजा पर बैठे हुए, उन्हें किसी भी तरह की ज्यादती का सामना अगर करना पड़ेगा तो भी वो आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किसी भी तरह के तय कार्यक्रम में तब्दीली वो नहीं करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।